आज डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है सब्स्टिट्यूट मेथड पर। अब ये सब्स्टिट्यूट मेथड कैसे काम करता है इसको ना हम जरा क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हमारे को ना पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे को 2x 1 + x² dx। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर मुझे दो फंक्शन गिवन होते हैं तो कौन सा फंक्शन मेरे पहले या दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट है। अब जरा आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो 1 + x², अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्टली आपको 2x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहां पर देखो 1 + x², इसको मैंने ले लिया t। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस फंक्शन को मतलब 1 + x² को सब्स्टिट्यूट कर दिया t में। अब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझे मिलता है 2x dx = dt। अब dx इसके इक्वल हो जाएगा dt/2x के। तो यहां पर जो dx की वैल्यू है मैं यहां लिखता हूं 2x। अब देखो 1 + x² को मैंने t माना था और इस dx को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया dt/2x। 2x से 2x कैंसिल, यहां वैल्यू मिली dt/t। अब dt/t का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आएगी log of t + c। अब log of t किसके इक्वल था, अब मैं t की बात करूं तो t मेरे पास इक्वल था 1 + x² + c के। तो ये था मेरा सब्स्टिट्यूट मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम ट्राई करते हैं। देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है log of x² x। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट वही वैल्यू देता है। x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आएगा, तो log x को अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x। यानी कि यहां से मुझे ये समझ में तो आ गया कि अगर मैं log x को t पुट करता हूं तो मैंने क्या किया, सिर्फ log x को t पुट किया। अब जरा ध्यान से समझना, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, dx = dt। तो dx को मैंने यहां रखा और x dt को मैं उधर लेके गया, तो यहां पर एक dx लगाना जरूरी था, मैं स्किप कर चुका था। तो जहां पर मेरा dx है सबसे पहले क्या करो, वहां लगा दो x dt। ऊपर फंक्शन मैंने log x² किया था, इसको t मान लो क्योंकि log x को हमने t पुट किया, यहां पर आ गया x, x से x कैंसिल। तो t² का इंटीग्रेशन क्या होता है t³ + 3 + c। अब t का मतलब क्या होता है log x, सो log of x की पावर (3 + c). ये आ गया मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या कह रहा है, dx = x + x log x दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूट मेथड कब अप्लाई किया जाता है, सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि जब भी हमारा फंक्शन इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तब हम अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन है dx, x मैंने कॉमन ले लिया 1 + log x। तो मैं क्या करता हूं 1 + log x को किसी अदर फंक्शन t में पुट कर देता हूं। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, dx = dt। dx यहीं रखा, x dt इसका आ गया फंक्शन। तो आइए मूव करते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। अब देखो मेन फंक्शन हमारे पास dx था, हमने कहा dx की जगह हम पुट करते हैं x dt। अब यहां पर वैल्यू थी x और ये फंक्शन क्या था t, x से x कट गया dt/t। तो मेरे पास जो इंटीग्रेटेड फंक्शन आ गया वो आ गया dt/t। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी log of t + c। यहां पर मेरे पास आ गया log, t की जगह पर ना अब हम यहां पुट करेंगे 1 + log x, 1 + log x + c। ये था मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया sin cos x dx। अब बड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए बच्चे सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्वेश्चन के अंदर देखिए कौन सा फंक्शन किसका सब्स्टिट्यूट बनता है। देखो sin cos का सब्स्टिट्यूट बन रहा है cos sin का, लेकिन जरा इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। यह sin x है, मैंने गलती से साइन कर दिया, यहां है sin x, फिर बीच में sin है सिर्फ और फिर cos x है। मतलब यहां sin के बाद सीधा थीटा की जगह x की जगह आपको cos x दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं
पुट cos ऑफ x इक्वल टू टी, मैं cos x को ना t पुट करता हूं। अब cos x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब यहां मेरे पास फंक्शन मिल गया, अब dx यही रहने देते हैं, dt अपॉन माइनस साइन एक्स कर देते हैं। तो पूरे फंक्शन में देखो साइन एक्स तो मैंने एज इट इज लिखा, यहां साइन लिखा, और जो cos x था ना इसकी जगह डाल दिया t और dx की जगह डाल दिया dt अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन टी अपॉन इंटू डी टी की। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को तो जरा समझिए, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पर cos टी, अच्छा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos टी होता है, तो माइनस तो हट जाएगा, तो यहां रहेगा cos टी प्लस सी। अब जरा देखिए cos तो एज इट इज है, टी की जगह पर मैं पुट करता हूं cos ऑफ cos x प्लस सी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या किया मैंने, यहां पर मैंने cos x को ना t पुट किया। अब अगर cos x का मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आता है, dx यही रखा, dt और साइन x को मैं नीचे ले गया। अब जो मेरा मेन फंक्शन था ना, मैं जब मेन फंक्शन लिखने लगा साइन x एज इट इज आ जाएगा, साइन एज इट इज आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन की जगह t और dx की जगह dt अपॉन माइनस साइन x। तो ये तो वैल्यू कट गई और यहां आ गया माइनस साइन टी। माइनस साइन टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, यहां पर आ गया कॉस टी प्लस सी। टी की जगह पर हम पुट करते हैं कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो मेथड से सॉल्व होता है। कैसे, अब जरा ध्यान से समझना। यहां पर क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो यहां पर साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएट कर सकते हो साइन हो जाता भी है। तो आप ना या तो साइन लेकर या कॉस लेकर, दोनों में से कोई भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसमें दोनों अल्टरनेट लेके चलूंगा, मैं आपको दोनों मेथड से सब समझाता हूं। मान लो मैं कहता हूं लेट साइन, आप कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक मेथड जो आपको सही लगे। साइन ए एक्स प्लस बी को ना आप मान लो टी पुट कर लो, क्योंकि देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि अभी जब इनिशियली जब वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं ना तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डेरिवेटिव भी दिमाग में घूमता रहता भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना शुरू में तो इंटीग्रेशन अपने आप दिमाग में सेटल हो जाएगा आराम से। साइन ए एक्स प्लस बी को मान लो बच्चे हम टी पुट कर लेते हैं। अब साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो ये होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए, इसको मैं लिखता हूं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो dx मैंने साथ में एज इट इज लिखा, dt cos ax प्लस बी इंटू ए आ गया। तो ये मेरा आ गया पूरा का पूरा dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन cos ax प्लस बी अपॉन ए। अब अगर मैं अपने मेन फंक्शन से इसको कनेक्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ना इसको मैं ले लेता हूं t, ये cos को देखो अब ये कहां चला जाएगा cos ax प्लस बी, और जहां dx है ना इसकी जगह मैं लिखूंगा dt अपॉन cos ax प्लस बी इंटू ए। ये कैंसिल कर दिया हमने। अब आपके पास क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। अब देखो मेरे पास बचा क्या है, यहां पर जो वैल्यू है 1 अपॉन ए, ये देखो ए बचा था 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसको मैंने ना पहले मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन ए, और यहां बचा है टी डी टी, ये 9 लग रहा है, ए कर दिया 1 अपॉन ए टी डी टी। अब 1 अपॉन ए को ना मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट फंक्शन है टी डी टी। तो 1 अपॉन ए टी का इंटीग्रेट करोगे, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, याद रखना ये एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते थे, पावर माइनस करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ एक पावर थी तो ऐड हो जाएगी, 1 के साथ 1 ऐड किया, 2 अपॉन 2 कर दिया प्लस सी। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन ए इंटू 1/2, ये टी स्क्वायर की जगह ना हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। अच्छा एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिला कि हमारे पास वैल्यू आई है
1/2। अच्छा यहाँ पर ना स्क्वायर भी था, एक स्क्वायर भी लगा लो, तो गलती से मैं लगाना भूल गया था, इसके साथ स्क्वायर लगा लो। टी के ऊपर स्क्वायर था ना, जहां टी था आप रिप्लेस करोगे साइन ए एक्स प्लस बी को, तो साइन स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू, ये भी साथ में ऐड कर देना, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर तो ये था कि आपने फंक्शन साइन को टी पुट किया तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम कॉस को भी टी पुट करके कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कॉस को भी टी पुट करके क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है, लेकिन मैं आपको कॉस को टी पुट करके भी क्वेश्चन बताऊंगा। अब यहां पर ना हम कॉस को मान लो टी पुट करते हैं, तो कॉस को अगर मैं अपना टी पुट करता हूं तो कॉस ए एक्स प्लस बी को बच्चे अगर मैं टी पुट कर देता हूं, तो अगर डेरिवेटिव करूं तो कॉस का डेरिवेटिव तो सर क्या होता है, ये होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं तो ए या dx लिखेंगे इक्वल टू dt के, तो dx यहां लिखा जाएगा dt अपॉन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, कॉस को आपने टी लिया था, यहां माइनस सिंबल ना बाहर ले लेना क्योंकि ये नेगेटिव आया था, और dx की जगह ना आपने लिखना है dt अपॉन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अच्छा सिंबल मैंने यहां नहीं यहां लिख दिया, कंफ्यूजन ना होना, क्योंकि dt के साथ माइनस था तो माइनस यहां कर दिया। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी से ए एक्स प्लस बी कट गया, तो वैल्यू क्या हुई टी डी टी, इसके साथ ए था और माइनस सिंबल को मैंने बाहर कर दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन ए टी डी टी, तो माइनस वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस वन अपॉन ए, जो टू ए यहां पर कर देता हूं, टू उसके साथ था। अब टी को आपने क्या लिया था, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी यहां पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर लग जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए प्लस सी, यहां लिख देना प्लस सी, माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी और इसका ना स्क्वायर रूट है। सबसे पहले आप क्या करो, ए एक्स प्लस बी का ना जो स्क्वायर रूट है ना, इसको कर दो 1/2। अब इस क्वेश्चन में ना आपको सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, मुझे ये मालूम है कि जब मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो पावर को ना ऐड अप कर देता हूं, तो यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी पावर 1/2 है, प्लस 1 करोगे तो ये वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगी, और ए एक्स यानी कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम बिल्कुल डिनोमिनेटर में लगा देते हैं प्लस सी। तो अगर मैं 3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन ए प्लस सी। ये सिंपल सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई थिंक आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक बार देख लेते हैं, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को गिवन है क्या, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 2 dx। अब यहां पर ना थोड़ा सा समझना, यहां पर आपको ना एक फंक्शन दिया रूट में और एक फंक्शन दिया नॉर्मल एक्स, तो यहां से हम पता लगाते हैं, चलो सर x प्लस 2 को ना टी पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो x प्लस 2 को ना यहां मैंने पुट कर दिया टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dx इज इक्वल टू dt, तो dx आ गया dt, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 होता है। अब अगर मैं यहां पर ये फंक्शन लिख देता हूं सिंप्लीफाई, हमारा काम था कि क्वेश्चन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, बट ये सिंप्लीफाई की जगह हमने और कॉम्प्लिकेटेड कर दी प्रॉब्लम को। अब मैं क्या करता हूं, dx को अगर मैं dt लिखता हूं, ये x तो फिर भी बच जाएगा, तो इस x को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस 2 इक्वल टू t था, तो जहां x था ना, इस 2 को उधर ले आते हैं, t माइनस 2 कर देता हूं। तो सबसे पहले अब देखो, जहां x था यहां मैं लिख देता हूं t माइनस 2, क्योंकि x का अगर मैं देखूं यहाँ पे dx की टर्म सिर्फ dt मिला है हमारे को,
ये x प्लस 2 जो था रूट में था, इसको मैंने रूट t कर दिया और dx की जगह लिख दिया dt। अब यहां से मुझे पूरा फंक्शन t में मिल गया। ये फंक्शन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, t माइनस 2 t की पावर हाफ कर दो, 1/2 कर दो dt। अब क्या करेंगे, इस t की पावर 1/2 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो t की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 में प्लस 1 करोगे 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 में प्लस 1 करोगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये जो 5/2 है इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 t की पावर 5/2 माइनस ये 2 साथ में था इनटू 3/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब जो मेरा फंक्शन था t, सर उसका हम क्या करें, जो t फंक्शन आपके पास था ना इसको आप रिप्लेस कर दो 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1 प्लस 2x स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू t। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे टर्म क्या मिलती है, देखो 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 4x, dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x। अब इस टर्म के अंदर देखो x तो एज इट इज आ जाएगा, ये मेरा रूट t था, जहां dx था ना वहां dt अपॉन 4x कर लो, x से x कैंसिल, रूट t 1/4 dt, 1/4 रूट t की जगह लिखो t की पावर 1/2 dt। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से समझो, ये इक्वेशन क्या कह रही है, 1/4 तो एज इट इज आएगा, t का हाफ करोगे तो एक ऐड कर दो, t की वैल्यू 3/2 प्लस c, 1/4 2/3 t की वैल्यू 3/2 प्लस c, तो ये 1/6 t की वैल्यू 3/2 प्लस c। देखो सबसे पहले हमने किया क्या, जो t था ना रूट t उसको कन्वर्ट कर दिया 1/2 में। तो जैसे ही 1/2 में करा तो हमारे पास जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी वैल्यू को तो उसके अंदर क्या करते हैं +1। और देखो यहाँ पर t की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 में मैंने +1 ऐड किया तो ये आ गया 3/2। अब 3/2 जब ऊपर वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में 3/2 लिखा प्लस c, ये रेसिप्रोकल हुआ 1/4 इंटू 2/3, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/6, t की वैल्यू 3/2। अब यहां पर ना t की जो हमारे पास वैल्यू थी 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c, तो जो सॉल्यूशन था ना 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c, इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए। 9th क्वेश्चन में आपको गिवन है 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर 4x प्लस 2 है, इसे यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। देखो यहां 2 कॉमन नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब मैं क्या पुट करता हूं, पुट x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू t, x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1। अब आइए हम यहां पे देखते हैं, ये 2 एज इट इज लिखा, ये 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 मेरा एज इट इज रहा, और यहां पर ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dt, इसको तो मैंने लिख दिया रूट t। अब देखो dx की जगह dt अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल कर दिया, यहां वैल्यू बची 2 रूट t और dt।
अब देखो जो वैल्यू बची है 2 रूट टी डी टी की। अब रूट टी जो हमारे पास वैल्यू आती है, रूट टी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहां पर लिखा रहेगा 2, टी की वैल्यू है 1/2 डी टी। 2 टी की वैल्यू 1/2 है। अब इस 1/2 में अगर मैं +1 ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू 3/2/3/2 प्लस सी। 2 इंटू 2/3 टी की वैल्यू 3/2 प्लस सी। 4/3 टी की वैल्यू 3/2 प्लस सी। अब जो टी था उसकी वैल्यू क्या थी, 4/3 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 की वैल्यू 3/2 प्लस सी। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो लिखा है 4/3 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 3/2 प्लस सी। इसको नोट कर लीजिए बच्चे। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है, dx अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। अब सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना। तो आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, dx यहां पर है, इस पूरी इक्वेशन में देखो x माइनस रूट एक्स है। अब x माइनस रूट एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बड़ी अलग सी टर्म है ना। तो x माइनस रूट एक्स को मैं यहां पर 2 मिनट के लिए स्प्लिट करता हूं कि सर इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा अजीब सा आंसर आएगा, और वो भी अगर ऐसे दिया होता तो मैं इंटीग्रेट कर लेता। यहां पे सब्स्टिट्यूट किसको बनाए, ये भी एक समस्या है। तो क्वेश्चन में ना एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, क्यों ना मैं इस रूट एक्स को ना यहां पूरी वैल्यू से कॉमन ले लेता हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो जब भी किसी टर्म के अंदर से पूरी टर्म में कुछ कॉमन लिया जाता है तो इसका मतलब ये इस टर्म से डिवाइड हो रहा है। एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स तो यहां आ गया। अब एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू -1/2। 1 - 1/2, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट एक्स। जरा ध्यान से समझना, अगर मैंने इस रूट एक्स को कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब मैं x में से भी इसको डिवाइड करूंगा, माइनस रूट एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो आ जाता है 1। x को रूट एक्स से अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू रूट एक्स आती है। अब ये कैसे, देखो x की वैल्यू 1 थी, रूट एक्स हटाओगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब x में से 1 - 1/2 कैंसिल करोगे तो 1/2, और 1/2 को मैं रूट एक्स लिखता हूं। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो अगर आपने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहां पर तो आ गया रूट एक्स -1। ठीक है, तो अब इस पूरी इक्वेशन को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये समझाने के लिए बताता हूं कि यहां पर मैं अगर रूट एक्स कॉमन लेता हूं तो यहां आ जाएगा रूट एक्स -1। अब रूट एक्स -1 को सर मैं यहां पर पुट कर लेता हूं टी। रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये क्या आ जाएगा dt। अब हम करेंगे क्या, देखो यहां dx था, इस इक्वेशन को रखेंगे √2x dt अपॉन रूट एक्स अपॉन टी, क्योंकि रूट एक्स -1 को हमने ये किया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो यहां वैल्यू बची है √2 dt अपॉन टी, √2 dt अपॉन टी। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं √2 dt अपॉन टी क्या हो जाएगा, log ऑफ टी प्लस सी, √2 log। अब t की जगह पर बच्चे सवाल उठता है कि हम क्या पुट करें, t की जगह पर करें रूट एक्स -1 प्लस सी, √2 log रूट एक्स -1 प्लस सी। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे तो यहां पर एक वैल्यू दी है x अपॉन रूट एक्स प्लस 4। अब रूट एक्स प्लस 4 हमारे को डिनोमिनेटर में गिवन है, तो सबसे पहला काम है कि मैं किस वैल्यू को जो है टी पुट करूं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि सर आप एक काम कीजिए, x प्लस 4 को ना टी पुट कर दीजिए। अब यहां एक इक्वेशन जरा ध्यान से समझना, अगर मैं x प्लस 4 को टी पुट कर देता हूं इसका बेनिफिट क्या होगा। देखो अगर आपने टी पुट कर दिया इसको, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dx जो है dt के इक्वल आ गया। तो यहां पर तो आपने dx dt के इक्वल कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस dx को रिप्लेस करते हैं और यहां पर कोई इक्वेशन x की फॉर्म में दिया होता है तो उसको हटाते भी हैं। बट अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट के बाद आपके पास कोई नंबर या कोई वैल्यू बच नहीं रही है, तो उस कंडीशन में जो बचा हुआ वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले देखो मैं x को ना यहां क्या पुट करता हूं t, इस 4 को दूसरी तरफ ले आता हूं, ये आ जाएगा t -4। ठीक है, अब
देखो x प्लस 4 है, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं dx इज इक्वल टू dt आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 4 का डेरिवेटिव 0, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दो, यहां पर x था तो x की जगह मैंने लिखा t माइनस 4, ये रूट x था, रूट x का हमने कर दिया यहां रूट t, क्योंकि इसको हमने पूरा क्या माना था, x प्लस 4 को t, और dx की जगह लिख दिया dt। तो आइए अब देखते हैं, ये t आ गया यहाँ पे रूट t dt माइनस 4 आ गया dt अपॉन रूट t। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? अब जरा ध्यान दो, ये t है, t का आधा करोगे और उसकी वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस 1/2। देखो जब हमारे वेरिएबल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अब यहाँ t था, ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने 1 मान लिया, t की वैल्यू को ऊपर लेके जाके हाफ करोगे, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो हमने क्या किया, t की वैल्यू 1/2 dt माइनस 4, इसको ना t की वैल्यू को माइनस 1/2 कर लो dt से। तो देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं t का, तो t का इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होता है, t की वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, t की वैल्यू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब इसको ध्यान में देखो, 2/3, t की वैल्यू 3/2 माइनस 4 इंटू 2, t की वैल्यू 1/2 प्लस c। 2/3 ये t था, t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 8, ये t था, x प्लस 4 की वैल्यू 1/2 प्लस। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे को क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सेज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 dx। e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 dx, ये मेरा इंटीग्रेशन फंक्शन बोला गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया। आपने क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि क्या इस वैल्यू के साथ इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है कि नहीं। पॉसिबल है कि इससे तो किया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस 3 को मैं मान लेता हूं, मान लो t, ये 2 जो हो गया एज इट इज dx इक्वल टू dt, और dx जो आ गया ये आ गया dt अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, e रेज टू द पावर t को एज इट इज dx की जगह लिखा dt अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लो, e रेज टू दी पावर t dt। अब e रेज टू दी पावर t का इंटीग्रेशन तो सेम होता है, प्लस c आ जाएगा। तो हमने क्या किया, e यहां पर जो t था उसको लिखा 2x प्लस 3/2 प्लस c। ठीक है, तो बच्चे ये जो था क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x e रेज टू दी पावर x स्क्वायर dx। तो सबसे पहला काम क्या है, जो मुझे इंटीग्रेशन फंक्शन दिया, नीचे एक्सपोनेंशियल के ऊपर x स्क्वायर दिया। अब मुझे ये तो पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर की वैल्यू को t पुट कर देता हूं। अब यहां आ गया 2x dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x कर दिया। तो मैंने x स्क्वायर की वैल्यू को ना यहां पे t पुट किया। अब जरा ध्यान दो, x एज इट इज आ गया, इसकी जगह करूंगा e रेज टू दी पावर t, और dx की जगह करूंगा dt अपॉन 2x। अब देखो ये वैल्यू क्या आई, dt अपॉन e रेज टू दी पावर t। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं e रेज टू दी पावर t को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो सिंबल माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का सिंबल है और यहां पर e रेज टू दी पावर एक 1/2 भी बाहर लगा लो, 1/2 साथ साथ लिखते रहो, वहां 1/2 मैंने स्किप कर दिया, ये 2 1/2 आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, e रेज टू दी पावर माइनस t माइनस 1 प्लस c। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एज इट इज e रेज टू दी पावर t आ जाएगा, बस माइनस नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/2 e रेज टू दी पावर माइनस 1। अब इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू दी पावर माइनस 1 माइनस 2 प्लस c। और अगर आपको इस पावर को हटाना है, e रेज टू दी पावर माइनस t कर देना, इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 2 प्लस c, तो माइनस 1/2। अब e रेज टू दी पावर t की वैल्यू को लिख दो
एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब यहां आ रहा है dx। सबसे पहला काम, एक चीज को ध्यान से देखिए, जो dx है ना, तो ये इसका डिफरेंशियल वैल्यू आ रही है ना, ये इसकी डिफरेंशियल वैल्यू मिली है। तो क्यों ना मैं काम करूं, मुझे पता है 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। तो यहां पर 1/cos स्क्वायर x है, इसको मैं लिखता हूं secant स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं dx। अब जरा ध्यान से देखना, 1 माइनस 10x को मैं टी पुट कर लेता हूं। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव वैल्यू निकालूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आता है, sec x का 10x का डेरिवेटिव माइनस secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस secant स्क्वायर x। तो अब सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, जो मुझे वैल्यू गिवन है, मतलब जो इंटीग्रेशन फंक्शन ना, मैं इसको कंसीडर करूंगा। मैं क्या करता हूं, इसी के सामने देखो कर लेते हैं। ये जो secant स्क्वायर x था, इसको एज इट इज लिखा secant स्क्वायर x, ये वैल्यू तो मेरी टी स्क्वायर बन जाएगी, dt अपॉन यहां पर है माइनस secant स्क्वायर x। वैल्यू कट गई तो मेरे पास फंक्शन मिल गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस फंक्शन को t की वैल्यू को ऊपर लेके आता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं, माइनस t की वैल्यू -2 + 1 प्लस सी, और ये आ जाएगा -1। तो वैल्यू आ जाएगी t की वैल्यू -1 प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा 1/t प्लस सी। तो यहाँ जो माइनस माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगा। अब 1/t, t हमने किसको माना, जरा ध्यान दो, 1 माइनस 10x। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा 1/1 माइनस 10x प्लस सी। तो सॉल्यूशन आ गया 1/1 माइनस 10x प्लस सी, ये मेरा सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 26 जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। सबसे पहला काम बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स है। तो मैं क्या करता हूं, किसी भी एक वैल्यू को, सपोज कीजिए यहां पर किसी भी एक फंक्शन को ना आपने टी पुट करना है। अब लॉजिकली सोचो कि यहां रूट एक्स हटाना पड़ेगा। अगर कॉस ऑफ रूट एक्स को आप टी पुट करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, साइन की फॉर्म में एक साइन खड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं रूट एक्स को ना टी पुट कर देता हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैंने रूट एक्स को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा dt। तो यहां पर जो मेरे पास फंक्शन है कॉस रूट एक्स की जगह t, यहां आपने रूट एक्स, अच्छा एक बात और बताता हूं, कॉस रूट एक्स जो हमने फंक्शन लिया था, अब इसके अंदर नीचे एक रूट एक्स तो बचा होगा, तो यहां पर जो dx था ना वो कन्वर्ट हो गया रूट एक्स dt के अंदर। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, cos t dt। ठीक है, और नीचे यहां पर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन मुझे मिल गया। तो यहां थोड़ा सा बच्चे लॉजिक लगाना, अगर आपने रूट एक्स को टी पुट किया तो कई बच्चों का सवाल है, सर नीचे वाली टर्म को क्यों नहीं आपने टी पुट किया। बच्चों देखो, अगर मैं cos के साथ वाली टर्म को टी पुट कर रहा हूं, एक रूट एक्स तो बचेगा ना आपके पास, तो दोनों की तरफ आप रूट एक्स तो नहीं लगा सकते ना टी। तो हमने क्या किया, रूट एक्स को टी पुट कर लिया, डिफरेंशिएट करोगे 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अब मेरे पास जो टर्म आएगी 2 cos t dt आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, तो 2 cos t की जगह पर लिख देता हूं, इंटीग्रेट करने के बाद sin t प्लस c। सो 2 sin, इस t की जगह पे मैं लिखूंगा रूट एक्स प्लस सी, 2 sin रूट एक्स प्लस सी। ये जो आ गया मेरा सॉल्यूशन आ गया। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, sin 2x स्क्वायर रूट में इंटू cos 2x dx। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पुट sin 2x को ना टी पुट कर देते हैं। अब sin 2x को अगर हमने टी पुट किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 cos 2x आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर आपने इसको t पुट किया है तो सिर्फ यहां पर लिख दो रूट t। अब cos 2x तो एज इट इज रखा जाएगा, और जहां dx है ना उसकी जगह पे लिखेंगे dt अपॉन 2 cos 2x। 2 cos 2x हमने कैंसिल कर दिया, मेरे पास वैल्यू जो बची है ना 1/2 रूट t dt की बची है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 रूट t,
तो रूट टी को ना मैं 1/2 की फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को इंटीग्रेट करने के लिए ना मैंने 1/2 कर दिया। अब क्या करूंगा जरा ध्यान दो बच्चे, ये 1/2 है ना, टी की वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 1/2 इंटू 2/3, टी की वैल्यू 3/2 प्लस सी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 टी की वैल्यू 3/2 प्लस सी, 1/3। ये जो t है ना ये क्या हो जाएगा, साइन 2x की वैल्यू 3/2 प्लस सी। सो मेरा जो सॉल्यूशन आ गया 1/3 साइन 2x की वैल्यू 3/2 प्लस सी, ये था मेरा फाइनल आंसर भी, नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, cos x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्यों ना मैं 1 प्लस साइन एक्स को t पुट कर लूं। अब जरा ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो मेरे पास cos x की टर्म है वो तो मैंने एज इट इज लिखी, जो 1 प्लस साइन एक्स है ना उसको t कर दिया और इस dx की जगह dt अपॉन cos x कर दिया। cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, dt अपॉन रूट टी। अब dt अपॉन रूट टी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस रूट टी को अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो t की वैल्यू -1/2 dt करूंगा, क्योंकि t जो होता है ना, इस स्टेप में एक स्टेप और कर देता हूं, dt जो होता है ना t का हाफ होता है, उसके बाद मैं ऊपर लेके गया तो -1/2 आ गया। अब जरा ध्यान दो, t की वैल्यू -1/2 में +1 इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो 2 रेसिप्रोकल होकर यहां आ जाएगा, t की वैल्यू 1/2 प्लस सी, 2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स 1/2 प्लस सी, तो 2 स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो मेरा जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 2 स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसान है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहां पर सीकेंड स्क्वायर वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला काम है कि अगर क्वेश्चन में सीकेंड स्क्वायर 7 - 4x गिवन है, तो सीधा मैं क्या कर सकता हूं, 7 - 4x को ना बच्चे टी पुट कर दो। देखो 7 - 4x को टी पुट कर दिया, तो यहां पर सीकेंड स्क्वायर टी की फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां 2 क्वेश्चन पार्ट हो जाएंगे। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा मेरे पास -4 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर तो एज इट इज लिखा, इस जगह की जगह t, अच्छा dx यहां था तो dx की जगह लिख दो dt अपॉन -4, -1/4 सीकेंड स्क्वायर t dt, -1/4। अब सीकेंड स्क्वायर का अगर सीकेंड स्क्वायर t का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो ये आता है बच्चों 10t प्लस सी। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, -1/4, और जहां 10 था वहां 10 एज इट इज, और t की जगह पर रखा हमने 7 - 4x प्लस सी। तो सॉल्यूशन मिल गया -1/4 10, 7 - 4x प्लस सी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 23 जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल क्या रहा है, जरा ध्यान दो। यहां इंटीग्रेशन दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो अब मैं किसी भी फंक्शन को टी पुट करता हूं तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ना वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या पुट करता हूं, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स को ना सर टी पुट कर दो। अब साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया था t। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टेप ना मैं ऑप्शनल करता हूं। अगर आपका अच्छे से हाथ बैठ गया ना इंटीग्रेशन पे तो ये करना ना करना आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट टी की वैल्यू डालकर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर dx है तो dx क्या आ जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ऐसे कैंसिल हो गया। तो आप ना इस स्टेप की जगह ना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो टी डी टी, ठीक है। आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेते भी हो। अब देखो ये जो टी है, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो मेरा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी क्या था, साइन इनवर्स के स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। इसको ना पूरे के नीचे 1/2 यहां लिख के साइन इनवर्स एक्स बाय 2 का स्क्वायर प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां तक आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अब देखो टर्म क्या दिया, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स dx। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे, सबसे पहले ना ये देखो कि क्या कौन सी टर्म किसका डेरिवेटिव निकल रही है। अब जरा ध्यान दो, cos का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा साइन को माइनस साइन हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos। तो ऊपर वाली टर्म कहीं ना कहीं मैच कर रही है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो यहाँ तो 2 और यहाँ 3 है, यहाँ 6 और यहाँ 4 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स लिखा, इस पूरी टर्म में ना 2 कॉमन ले लो, 3 cos x प्लस 4 साइन एक्स, और यहां ले लो dx। अब इस 2 को जो मैंने पूरा 2 लिया था ना, इस जो कॉमन लिया ना, कॉमन वाले एलिमेंट को मैं बाहर लिख देता हूं, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 3 cos x प्लस 4 साइन एक्स, और ये आ जाएगा dx। तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, क्यों ना मैं इसको टी पुट कर देता हूं। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, पुट 3 cos x प्लस 4 साइन एक्स को टी पुट कर लो। अब जरा ध्यान दो, ये 3 cos x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 4 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, यहां पर शायद मैंने एक गड़बड़ नहीं कर दी, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहां पर 2 आना चाहिए था, यहां पर 2 आना चाहिए था, 2 अगर कॉमन लूंगा, और यहां पर मैंने गलती से ना 4 ही चलने दिया। तो क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, तो माइनस 3 साइन एक्स और 2 cos x, तो 2 लिख देना। क्योंकि देखो बच्चों, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1/2 मैंने कॉमन लिया, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स हो गया, 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स को अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो यह रहेगा माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान से देखो कि ये वैल्यू और जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू मैच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2, ये तो चाहे डायरेक्टली कर दो क्वेश्चन, लेकिन बता देता हूं, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, नीचे वाली डिनोमिनेटर को हमने t लिया था और dx से रिप्लेस हो गया dt से, तो dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 dt बाई टी, 1/2 log ऑफ t प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, 1/2 log, इस t की जगह पर ना हम पुट क्या करेंगे, 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स, 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। तो जो सॉल्यूशन आ गया 1/2 log ऑफ 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये था मेरा सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपको गिवन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब कभी भी आपको 10 स्क्वायर x की कोई वैल्यू आ जाए और उसको इंटीग्रेट करना हो, तो सबसे पहले ना एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि 10 स्क्वायर x को हम लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1।
तो मैं एक बार यहां लिख के दिखाता हूं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ थीटा यानी कि x की जगह 2x माइनस 3 दिया हुआ था, तो 2x माइनस 3 कर दिया, माइनस 1 कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करता हूं, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, अभी इसको इंटीग्रेट नहीं किया, इसको dx कर दिया, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। अब जरा ध्यान दो, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, इसे मैं सेपरेटली इसे कहता हूं इंटीग्रेशन 1 और इसे मैं कह देता हूं इंटीग्रेशन 2। मतलब इनको अगर मैं सेपरेटली अलग अलग कर सॉल्व करना चाहूं तो मेरा आंसर क्या होगा, तो पहले मैंने इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि x जो है ना यहां पर 2x माइनस 3 यानी कि थीटा जो है ना एक वेरिएबल की टर्म में गिवन है। तो मैं पहले क्या करता हूं, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, अब कहता हूं पुट 2x माइनस 3 को ना मैं टी पुट कर लेता हूं, मेरी टर्म क्या आई है, सीकेंड स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, 2x माइनस 3 को आपने टी पुट कर लिया, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो मेरे पास वैल्यू क्या थी, सीकेंड स्क्वायर t और dx की जगह लिखा dt बाई 2, 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर t dt। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर t dt। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दो, 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे tan ऑफ t प्लस c1 कर दो। अब देखो जब अगर हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे तो यहां पर ना एक वेरिएबल लिखना जरूरी होता भी है, तो चाहे आप इसको c1 कर लो, इसको c2 करके अरेंज कर लो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इंटीग्रेशन 1 आया है, ठीक है, इसमें से ना इसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहला काम है, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 था, इसको मैंने सेपरेटली ले लिया इंटीग्रेशन 1 फंक्शन, जिसमें 2x माइनस 3 को मैंने टी पुट कर लिया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर को ना इंटीग्रेट टी की फॉर्म में करना इजी हो जाएगा। सो 2x माइनस 3 जो फंक्शन था उसको टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, 2dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, और यहां मेरा फंक्शन क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर t अपॉन dt बाई 2। तो 1 बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, सीकेंड स्क्वायर t dt आ गया। अब 1 बाई 2 tan t प्लस c आ गया। अब बच्चे जरा ध्यान दो, इसको मैंने 2 मिनट के लिए रब कर देता हूं। ये जो मेरा इंटीग्रेशन फंक्शन था, अब इसकी जगह इंटीग्रेट होने के बाद मेरे पास वैल्यू आई है 1 बाई 2 tan t। अब c1 मत लिखना है यहां पर, माइनस x प्लस c। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन तो क्या है, x की फॉर्म में है, यहां पर आपके पास tan t है, तो 1 बाई 2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। नोट कर लीजिए।